माँ की गोद ही वो जन्नत है जहाँ हर दर्द और हर गम का मरहम मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। देखिए, अगर आपके पास माँ है तो आप दुनिया के बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि देखिए, जिसके पास माँ नहीं होती है उन्हें कोई छोटी छोटी बातों पे रोकने वाला नहीं होता है, छोटी छोटी गलतियों पे उनको कोई टोकने वाला नहीं होता है। और माँ इसलिए छोटी छोटी गलतियों पे रोकती और टोकती है कि हमारा बच्चा जो है बिगड़ने ना पाए। वो अपने बच्चों को संवारने और सुधारने के लिए उसकी छोटी छोटी गलतियों पर रोक टोक करती है और उसे उन गलतियों को करने से मना करती है। तो देखिए, मैं कहना यही चाहती हूँ कि मेरे पास माँ नहीं है और मुझे माँ की कीमत पता है, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो मुझे शौक़ लगता था कि मुझे भी कोई मेरी गलतियों पे रोकने टोकने वाला हो, मुझे ये बताने वाला हो कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये तुम मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसका परिणाम तुम्हें बहुत ही गलत भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अगर बच्ची हैं या आप जो है बच्चा हैं, हर किसी के लिए, आप छोटे हैं या बड़े हैं, हर किसी के लिए ये वीडियो है। हर किसी के जीवन में माँ का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर माँ नहीं होती है तो दुनिया में कोई भी अच्छा रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जीवन में जो कि अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहते हैं, और सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो सोचते हैं कि बच्चा हमसे भी ऊंचाई पर जाए और हमसे भी आगे निकले। तो अगर आपके पास माता पिता हैं आपको रोकने टोकने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझिए और उनकी बातों को आप मानिए। अगर वो छोटी छोटी बातों के लिए आपको डांटते हैं तो आप उनकी हर बात को मानिए। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके या तो माँ नहीं है या तो पिता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों लोग हैं। तो जिनके पास दोनों लोग हैं वो अपने माता पिता की कद्र करें और उनकी छोटी छोटी बातों को मानें, क्योंकि जब आप माता पिता की छोटी छोटी बातों को मानेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होंगे और आप जो है हमेशा तरक्की ही करेंगे। कभी भी आप जो है गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे अगर आप अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों को मानेंगे। आप पूजा भले ही ना करें, आप किसी भगवान की ना पूजा करें, लेकिन आप माता पिता की कदर करें और माता पिता की हर बात को मानें, वही आपके लिए पूजा है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, तो आपसे भगवान कभी नहीं प्रसन्न होंगे। आप चाहे 2 घंटे 4 घंटे कितनों घंटे आप पूजा कर लीजिए। देखिए, हर किसी के पास ईश्वर नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए ईश्वर ने ईश्वर के रूप में माता पिता बनाया है कि हर बच्चे के पास ईश्वर रहें। तो माता पिता जो है हर बच्चे के लिए ईश्वर के समान होते हैं। माता पिता जो होते हैं वो उनकी दर्जा जो है ईश्वर से भी ऊंची होती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज मत करिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है माँ की कीमत क्या होती है, ये मुझे पता है। मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मेरी भी माँ होती, मुझे भी छोटी छोटी बातों के लिए रोकती टोकती, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि मेरे साथ ना होती। इसलिए आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनके पास माता पिता हैं और आपको रोकने टोकने के लिए कोई है। अगर माँ रोकती है, बेटा बहुत मोबाइल मत चलाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप उसे ज़रूर मानिए। अगर माँ कहती है कि यहाँ ना जाओ, ऐसे लोगों के साथ ना उठो बैठो, ये नहीं ठीक है, तो आप उस बात को मानिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। देखिए, माता पिता को जीवन में बहुत से अनुभव मिले रहते हैं। जिस एज से आप गुजर रहे हैं उस एज को माता पिता कर चुके रहते हैं और उन्हें बहुत अनुभव और सीख मिले होते हैं। इसीलिए वो आपको गलत चीज़ें करने के लिए रोकते टोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे चलकर इसके लिए ये अच्छा नहीं होगा।
तो वो नहीं चाहते हैं कि जो गलतियां हमारे साथ हुई है वो अपने अनुभव से जो सीख चुके रहते हैं वही चीज़ आपको वो करने के लिए मना करते हैं। तो आप उनकी बातों को हमेशा मानिए। आप ये ज़रूर सोचिए कि अगर माँ मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर रही है तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, और यकीन मानिए वो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही साबित होंगी। इसलिए अपने माता पिता की बात हमेशा मानिए। मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज से ऐसा ज़रूर करेंगे, अपने माता पिता के ऊपर कभी झल्लाएंगे नहीं और उनकी बातों को ज़रूर मानेंगे। देखिए, जब आपके साथ जीवन में कुछ भी गलत होता है तो आप अपनी बातें किससे बताते हैं? अपनी माँ से ही बताते हैं। जब आप चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं तो हार कर आपको अपनी बातें अपने माँ से बतानी पड़ती है। और आपकी माँ क्या करती है? आपकी बातों को आपके पिता से भी नहीं बताती है, वो छुपाती है कि अगर मैं इनके पिता से बता दूंगी तो वो गुस्सा होंगे और मारेंगे पीटेंगे। और यहाँ तक कि आपकी गलतियों को वो अपने सिर पर ले लेती है, खुद वो 4 बातें सुन लेती है। और ये भी होता है कि अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो लोग माँ को ही बोलते हैं कि तुम ही ने इन्हें बिगाड़ा है, तुम ही ने इन्हें जो है ये सब करने के लिए सिखाया है। जबकि माँ हमेशा चाहती है कि मेरा बच्चा जो है सही करे और सही रास्ते पे जाए। तो जब आपके लिए माँ इतना कुछ कर सकती है तो आपको माँ की बात को जरूर मानना चाहिए। आपको उसकी हर एक छोटी-छोटी बात को मानना चाहिए और अपने माँ की हमेशा कद्र करनी चाहिए। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा। अपने मेहनत और लगन के साथ, अपने माता-पिता के प्यार और आशीर्वाद के साथ, ईश्वर के आस्था के साथ